पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग को स्टार एसेंस लिक्विड चाहिए था। इस वजह से उसे लेने के लिए वो एक ऑक्शन हाउस के पास आया होता है, लेकिन वहां आने के बाद किनशाओ नाम का बंदा एक डांसर को बहुत ज्यादा मार रहा था क्योंकि वो उसकी रात में पार्टनर नहीं बनी थी। वो डांसर वहां पर चैनमिंग से मदद मांगती है तो चैनमिंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। इस वजह से जब सभी उसका डांस देखने आते हैं तो चैनमिंग सभी को मैनिपुलेट कर देता है। इस वजह से उसका घटिया डांस भी यहाँ पर सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, जो देखकर तो किनशाओ के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। इस वजह से जो स्टार एसेंस लिक्विड बिकने के लिए यहाँ पर आया था उसकी वो जितना उसके पास पैसा होता है सब पैसे की बोली लगा देता है ताकि वो चीज यहाँ पर चैनमिंग को ना मिल सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में श्यामी के पैसे से चैनमिंग ने यहाँ पर बोली लगा दी थी तो किनशाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इस वजह से वहाँ पर किनशाओ का फादर आ चुका था। किनशाओ अपने फादर से कहता है कि पिताजी देखो ना, ये बंदा जो है ना, इसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। देखिए मेरा गाल कितना सूजा हुआ है, मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ। ये यही खड़ा है ये आदमी, इसने थप्पड़ मारा है मुझे, मेरा सुंदर सा चेहरा बिगाड़ दिया इसने। लिंगर जो थी वहां पर किनशाओ के फादर को देख के कहती कि अरे वाह, बड़ा ही अमीर बंदा लग रहा है, एक बार बस मौका मिल जाए मैं इसके पूरे कपड़े की तलाशी लूंगी, इसके अंदर से काफी सारा माल निकल सकता है, मजा आएगा, बस एक मौका मिलना चाहिए यहाँ पे। किनशाओ कहता है पापा जी देखो ना यहाँ पे मुझे कितना दर्द हो रहा है, आप चुपचाप खड़े क्यों, कुछ करो तो, बैंड बजा दो इसका। किनशाओ का फादर उससे कहता है कि अरे तूने बताया नहीं क्या, तेरा बाप कौन है। मेरा नाम सुनते ही उसकी पतलून गीली हो जाती, जिस पर किनशाओ कहता है अरे बताया था, आपका नाम सुनकर तो 2 थप्पड़ इसने और एक्स्ट्रा मुझे लगा दिया, ये आपसे भी नहीं डरता है। ये सुनकर चैनमिंग को गुस्सा आ रहा था कि अच्छा इसका बाप कोई तोप है क्या, चलो आज देख ही लिया जाए कि ये कौन सा बड़ा तोप है और क्या ही उखाड़ सकता है। जैसे चैनमिंग वहां पे ऊपर से जमीन पे आता है, उसके जमीन पे कदम रखते ही वहां पर तूफान आ चुका था। उसे देखकर किनशाओ का फादर यहाँ पे हैरान रह जाता है कि अरे ये तो मार्शल रैन का बंदा है। लिंगर बड़ी खुश हो रही थी कि लगता है यहाँ पर जबरदस्त फाइट होगी, फाइट देखने के लिए तो बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन तब वहां पर कियान आती है जो चैनमिंग से कहती है कि देखो यहाँ पर जो सामने बंदा है ना किनशाओ का फादर, उसकी कल्टीवेशन रैम जो है वो अर्थ मार्शल स्पिरिट है और तुम्हारा जो मार्शल रैम है वो स्पिरिचुअल मार्शल रैम है। इस हिसाब से तुम यहाँ पर इस बंदे को तो हरा दोगे, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आती है कि तुम ठहरे एक सेट के लीडर, तुमने बिना वजह या बिना मतलब की किसी को मारा ना तो सारा का सारा जो इल्जाम है तुम्हारे सेट के ऊपर जाएगा और उसकी बेइज्जती हो सकती है। तो तुम किसी अरे गहरे इंसान की तरह जो भी सामने दिखा उसको नहीं मार सकते, वरना तुम्हारी और तुम्हारे सेट की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अपने सेट को एक जिम्मेदारी समझकर तुम्हें एक एक कदम फूक फूक कर चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट चीज यही होगी कि तुम यहाँ से उल्टे बैठ चले जाओ। उसी के साथ साथ अगर तुमने यहाँ पर अपनी पावर का भी इस्तेमाल कर लिया हाई लेवल की, तो सभी को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक बंदे बनते जा रहे हो। इसलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है कि थोड़ी सी बेइज्जती सह लो और बेइज्जती सहकर यहाँ से रिटर्न चले जाओ। किनशाओ का फादर वहाँ पर चैनमिंग से कहता है कि क्या हुआ, तेरी हवा निकल गई क्या, फाइट नहीं कर रहा, बड़ा उछल के यहाँ पर आया था। देख अगर तू यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता है ना तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी भरपाई तुझे करनी होगी। अब भरपाई की कीमत है जितना तो 100 मिलियन सोने के सिक्के उस स्टार एसेंस लिक्विड को खरीदने के लिए लगा रहा है ना, उसके बदले 200 मिलियन सोने के सिक्के तुझे यहाँ पर मुझे देने होंगे। ये भरपाई होगी मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की। तो फटाफट से पैसा निकाल और तू यहाँ से चला जा। बोल जल्दी, चुप क्यों खड़ा है, आवाज बंद होगी क्या तेरी, या मुझे देख के तू डर गया। चैनमिंग सोच रहा था कि अरे यार पैसे का तो मामला नहीं है, मैं 200 मिलियन सोने के सिक्के यहाँ पर ला सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं लड़की से पैसा मांग चुका हूँ, दूसरी बार मांगूंगा तो ये बुरा नहीं लगेगा। मेरी ये करने के लिए हिम्मत जवाब नहीं दे रही, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा कि मैं लड़की से पैसे मांग रहा हूँ, तो मैं तो पैसे उससे नहीं मांगने वाला वापस। चैनमिंग को ऐसे खड़ा हुआ देखकर किनशाओ का फादर गुस्सा हो चुका तो अपने सिपाहियों से कहता है कि देख यहाँ पर ना ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाके जरा इसे सबक तो सिखाओ, जिंदा मत छोड़ना इस चैनमिंग को। कियान चैनमिंग से कहती मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, अभी भी टाइम है। लेकिन चैनमिंग कहता है चले जाऊं, ऐसे कैसे चले जाऊं, ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं कि मैं इस तरह से अपनी बेइज्जती करवा के यहाँ से जाऊंगा, लगता है मुझे यहाँ पर फाइट करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। कियान उससे कहती हर लड़के को यहाँ पर हीरो बनने का शौक क्यों होता है, इतनी क्या गर्मी रहती है उनके अंदर, जहाँ फाइट दिखे वहाँ पर घुसना ही घुसना है। जिस पर चैनमिंग कहता है हम लड़के पैदा ही हीरो जैसे हुए करते हैं, तो हीरो वाली वाइब लेने में क्या ही जाता है। वो सिपाही जैसे यहाँ पर चैनमिंग के ऊपर हमला करने वाले, चैनमिंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है। इस वजह से वो चैनमिंग को मारने आए थे, उल्टा वो एक दूसरे को ही मारने पीटने लग जाते हैं वहाँ पर। जिस चीज को देखकर तो किनशाओ का फादर भी हैरान था कि अरे ये क्या हुआ, ये पागल लोग यहाँ पर एक दूसरे की पिटाई करने लग गए। वो किनशाओ से कहता है कि जा तू ही मार इस चैनमिंग को। किनशाओ की फटकर हाथ में आ जाती है कि अरे पापा जी मुझे मारना होता इससे तो मैं पहले नहीं मार दिया होता, मेरी इसको देख कर फट गई थी, तभी तो मैं आपसे यहाँ पर मदद मांग रहा हूँ। चैनमिंग उन दोनों से कहता है क्यों, क्या हुआ, अब हिसाब किताब पूरा नहीं करना है क्या ना, बराबर 2 उंगली दिखाकर बता देते कि 200 सोने के सिक्के चाहिए, इधर आओ ना मैं निकाल के देता हूँ 200 मिलियन सोने के सिक्के तुम लोगों को। किनशाओ तो डर के मारे चैनमिंग की आवाज जैसे सुना था वो अपने पापा जी के गोद में जाकर बैठ जाता है कि मुझे बचा लो। इस जल्लाद का चेहरा देखकर मेरी फटकर हाथ में आ जाती है। लेकिन उसका पापा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो अपने बेटे को ही वहाँ पर बॉल की तरह उठाता है
और उसे उठा के बाद उसने सीधा उसे चेनमिंग की तरफ ही फेंक दिया था कि चाय और ये चेनमिंग के साथ फाइट करे। लेकिन चेनमिंग वहां पर कुछ भी नहीं करता, बस वहां पर एकदम शांति से खड़ा होता है और खड़े खड़े जैसे ही यहाँ पर किंशा उसके करीब आने वाला था, उसके करीब आने से पहले किंशा वहां से उड़कर दूर चला जाता है। अब वो ऐसा उड़ रहा था कि पूरे ऑक्शन हाउस में वो उड़ उड़ के नाच रहा था, जमीन पर ही नहीं आ पा रहा होता है। वो चेनमिंग को छुए बगैर ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी। यहाँ पे सभी लोग एकदम हैरान थे कि बाप रे ये क्या हो रहा है, ये चेनमिंग बिना किसी को छुए ऐसा उठा पटा के कैसे करके मार सकता है, ये इंसान ही है ना कि भूत है ये। चेनमिंग ने यहाँ पर अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए किंशा को सीधा दीवार के अंदर ही धसा दिया था और सिर्फ उसका मुंह बाहर होता है। सिपाहियों की फटके हाथ में आ जाती कि नहीं ये चेनमिंग नहीं, ये कोई भूत है, भागो यहाँ से, भूत आ गया यहाँ पर। इस चीज को देखकर किंशा का फादर एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो चेनमिंग से कहता है कि तुझे पता है मेरा बड़ा भाई कौन है, मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ ना तो मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आएगा जो तेरी जान ले लेगा। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है वो। जिसके बाद किंशा का फादर जो था वो वहाँ पर शैडो रेवन जो स्पिरिचुअल बर्ड है उसका स्पिरिट पिल खा लेता है, जिस वजह से तो उसके पास शैडो रेवन की स्पिरिट आ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। कियान यहाँ पर चेनमिंग से कहती है कि अरे बाप रे ये तो शैडो रेवन की स्पिरिचुअल कोर है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है चेनमिंग, तुम यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हारा घोस्ट हैंड भी इसके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए फटाफट से चलो हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। चेनमिंग कहता है ऐसे कैसे भाग जाओ, तुमने मुझे रातों को जगह जगह कर तालिस्मान बनाना जो सिखाया है, लगता है अब यहाँ पर ना उन्हें तालिस्मान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जरा मैं भी तो देखूं कि उन तालिस्मान में कितनी पावर है। इसलिए चेनमिंग सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फायर टाइगर बीस्ट जो होता है उसका तालिस्मान बनाता है और जैसे वो तालिस्मान बनाता वहां पर वो फायर टाइगर बीस्ट आ चुका था, जिसने आते साथ ही किंशा के फादर के ऊपर हमला। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसने यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए जितना भी उसने तालिस्मान बनाना सीखा है सभी का इस्तेमाल करने लगता है। पहले उसने फायर टाइगर बीस्ट का इस्तेमाल किया, दूसरे नंबर पे वो थंडर पावर वाला तालिस्मान बनाते हुए थंडर की मदद से किंशा के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। किंशा का फादर एकदम पगला चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मुझे बचा लो, लगता है मैं मरने वाला हूँ। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला था। दो तालिस्मान का इस्तेमाल करने के बाद वो अब तीसरे नंबर पे फायर पावर वाला तालिस्मान बना लेता है, जिस वजह से तो अब यहाँ पर फायर की मदद से भी किंशा के फादर के ऊपर अटैक लग चुका था। उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो तो अब यहाँ पर मरा ही जाएगा। किंशा का फादर उससे कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा, मेरी इतनी हालत जो तूने खराब की ना, मेरा बड़ा भाई आ ही रहा होगा। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसका नाम सुनते सब लोग थर थर कांप जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट का एक मास्टर है और उस सेट का नाम है जुनलोंग सेट। ये सुनकर तो चेनमिंग के अंदर से हंसी नहीं रुक रही थी कि अबे यार जो मेरे सेट का जासूस है वही इसका बड़ा भाई है, मेरा ही जासूस आकर मुझसे यहाँ पर हमला करेगा, गया ये तो यहाँ पर जाने वाला है, इसका बड़ा भाई देखते साथ ही मुझे अपनी पैंट में सुसु कर देगा। अब तो मैं यहाँ पर आराम से इंतजार करूंगा कि कब इसका बड़ा भाई आता है, वो नजारा देखने में बहुत ही कमाल का होगा। इसलिए किंशा का फादर वहाँ पर अपने बड़े भाई को बुला लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सच में वही चेनमिंग के सेट का जासूस था। वहाँ पर आने के बाद वो किंशा के फादर से कह रहा था कि अब यार तू हर बार मुसीबत में पड़ जाता है और मुझे ही बुलाता है, हर बार तेरा लफड़ा जो है ना मैं ही सुलझाता हूँ, अब तूने किससे लफड़ा कर लिया, देख मैं ये काम फोकट में नहीं करता हूँ। उसका छोटा भाई कहता है कि अरे बड़े भाई बस यहाँ पर जिसने अभी मुझे मारा है ना 2-4 थप्पड़ ही आप लगा दो, उसके बदले मैं आपको पूरे के पूरे 100 मिलियन सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, बस आपको 2-3 थप्पड़ मारने हैं। जिस पर वो जासूस कह रहा था कि ठीक है मैं मार दूंगा, 2-3 का 4-5 थप्पड़ मार दूंगा, चल मुझे जरा वहां पर लेके तो चल। लेकिन जैसे ही उसकी सामने नजर पड़ती है चेनमिंग के कि बाप रे मुझे इसको थप्पड़ मारना है, तो वो उसी टाइम अपने कदम पीछे मुड़ता है और वहां से रिटर्न भागने लग गया था कि नहीं भाई चेनमिंग मुझे देख ले, इससे पहले भाग जाता, वरना चेनमिंग को पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो वो मेरी जान ले लेगा। किंशा के फादर को तो सदमा लग जाता है कि अरे बड़े भाई तू कहाँ जा रहा है, तुझे तो उसको थप्पड़ मारना था ना, मैं तुझे 100 नहीं बल्कि 200 मिलियन सोने के सिक्के दूंगा, बस एक तो कम से कम थप्पड़ मार दे। जासूस को पता चल चुका था कि चेनमिंग ने उसे देख लिया और अगर अब वो यहाँ पर सीधा सीधा सेट में जाएगा तो चेनमिंग उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए जासूस वहाँ पर चेनमिंग के पास आता है। किंशा के फादर को तो लग रहा था कि वाह अब यहाँ पर जाकर ये चेनमिंग को धड़ाधड़ 2-4 थप्पड़ मारेगा, बहुत ही चेनमिंग उछल उछल कर मुझ पर अटैक कर रहा था ना, अब इसे इसकी औकात पता चलेगी। लेकिन वो जासूस कुछ नहीं करता, बस चेनमिंग के कदमों में आकर गिर जाता है और उससे कहता है कि सेट मास्टर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हो और आपने इसे थप्पड़ मारा तो मैं अपने खुद छोटे भाई को 2-4 थप्पड़ और मार देता, माफ कर देना सेट लीडर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी भी ऐसा हरकत दोबारा नहीं करूंगा, चाहो तो आप मेरी जान बख्श दो और इस किंशा के फादर को मार डालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना फनी और इतना कमाल का ये सीन था जिसकी कोई हद नहीं थी। चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था तो वो वहां से स्टार एसेंस लिक्विड लेकर अपने सेट में आ जाता है। सेट में आने के बाद वो जो जासूस था उसने पूरी की पूरी जो किन फैमिली है उसके प्रॉपर्टी के पेपर, उसके खजाने में कितने सिक्के हैं, कितनी चीजें हैं, सबके एग्रीमेंट के पेपर लेकर आया था और चेनमिंग को देते हुए कहा था कि
कि सेक्ट लीडर आप इसे रख लो, लेकिन इसके बदले आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो, बस सब कुछ देने के लिए तैयार हो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने छोटे भाई की बातों में आकर आपसे लड़ने के लिए आ गया था। चैनमिंग गुस्से में तो काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उस एग्रीमेंट पेपर को ले लेता है, उसे पढ़ने लगता है कि जरा देखता हूँ तो कि इस किन फैमिली के पास कितनी महंगी और कितनी कमाल कमाल की चीजें थी। उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसके पास कम से कम 9,999 स्पिरिचुअल बॉक्स है, जिनके अंदर कई सारी पावरफुल तरह की पिल वगैरह को रखा गया है। लेकिन जब यहाँ पर वो जो जासूस था उसने चैनमिंग को बताया था कि हमारे पास 6,666 ही है, ताकि बची हुई जितनी है वो अकेले खाली करके वहाँ से भाग जाएगा और बची हुई को सब कुछ छुपाकर दूसरी जगह रख देगा, ताकि पूरा का पूरा चैनमिंग को ना देना पड़े। लेकिन चैनमिंग ने यहाँ पर उसकी जासूसी पकड़ ली थी, क्योंकि वो उल्टे तरह से एग्रीमेंट चैनमिंग को दे रहा था ताकि वो 9,999 6,666 लगे। जासूस कहता है गई भैंस पानी में, मैं तो बुरा फंस गया। इतना सा हल्का सा प्लान बनाया था, मुझे लगा चैनमिंग फंस जाएगा, लेकिन ये तो फंसा ही नहीं। वो चैनमिंग से कहता है कि अरे सेक्ट लीडर चिंता मत करो, मैं पूरा का पूरा गिन के आपको बॉक्स ला कर दूंगा। एक भी कम हुआ तो हर कम के बदले आप मुझे थप्पड़ मार लेना, लेकिन एक भी कम नहीं करूंगा, बस आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। चैनमिंग कहता है ठीक है, जब तू यहाँ पर इतना ही ज्यादा रिक्वेस्ट करा था मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन एक भी चीज अगर कम हुई इस एग्रीमेंट में बताई हुई चीजों के हिसाब से तो फिर देख लेना मैं तेरी कैसी हालत करता हूँ। वो जासूस की यहाँ पर जान में जान आती कि चलो चैनमिंग ने यहाँ पर मुझे छोड़ तो दिया, चल चीज गई बाद में फिर से कमा लूंगा, यहाँ पर जान तो बच गई, जान बची तो लाखों पाए। लेंगे तो चैनमिंग से कि वाह चैनमिंग आज तो मजा ही आ गया, आज तो हमारे हाथ खजाना लग गया है, खजाना बहुत मजा आया, ऐसा खजाना डेली लग जाए तो क्या ही बात हो। अगले सीन में चैनमिंग ने जो स्टार एसेंस लिक्विड ऑक्शन हाउस में खरीदा था वो लिंगर उसे अंडे पे डाल रही होती है, लेकिन इससे एक बार में उतना फायदा नहीं हुआ था। डेली थोड़े थोड़े उसके लिक्विड को अंडे के ऊपर डालना पड़ेगा, तभी जल्दी से वो अंडा हैच होगा और उसके अंदर से जो बीस्ट है वो बाहर निकल कर आ सकता है। मतलब साफ था कि चैनमिंग को अभी काफी दिनों का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो जान सके कि ये जो अंडा है वो कौन से बीस्ट का है, अंदर से किस तरह का बीस्ट आने वाला है। चैनमिंग यहाँ पर कहता है कि एक और तरीका होता है ना, जब कोई अंडा होता है तो उसकी माँ अंडे पे बैठकर उसे गर्म करती है, जिस वजह से अंडा जल्दी यहाँ पर हैच होकर बाहर आ जाता है। तो मैं ऐसी गर्माहट कहाँ से लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उसके बाद ये अंडा बहुत जल्दी यहाँ पर हैच हो जाए। तभी वहाँ पर कियान आ जाती है जो कि मुर्गी वाला कपड़ा पहन कर आई थी। चैनमिंग ने पहना दिया था ना उसे एक बार कपड़ा मुर्गी वाला, तो वही पहन के वो आई होती है और चैनमिंग से कहती है अरे चैनमिंग मैं हूँ ना, तुमने मुझे मुर्गी का कपड़ा पहना था, ये कम से कम कुछ तो काम आ जाए। मैं यही कपड़ा पहनकर इस अंडे पे बैठ जाती हूँ, क्या पता इससे ये अंडा जल्दी हैच हो जाए और बच्चा बाहर निकल कर आ जाएगा। देखा क्या बढ़िया दिमाग लगाया मैंने, कुछ तो फायदा होगा इस कपड़े का। चैनमिंग कहता है अरे वाह वाह क्या मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया तुमने, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। दूसरी तरफ बेचारा जासूस वहाँ पर चीजों को जमा कर रहा था जो उसे चैनमिंग के जुल्लों सेट के अंदर जाकर रखनी। वो कह रहा था कि अबे यार कम से कम कुछ तो यहाँ पर बच जाता जिससे मैं चुरा कर रख लेता, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये चैनमिंग पढ़ा लिखा आदमी निकलेगा। उसने एग्रीमेंट को अच्छे से समझ लिया, अब मुझे सारी की सारी चीजें गिन गिन कर उसे देनी होगी। मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये कितना रूथलेस बंदा है, जरा से भी इसको दया नहीं आई, ये पूरा का पूरा खजाना ही मांग रहा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने मेरा। तभी उसे वहाँ पर वो स्पिरिचुअल बॉल दिखाई देता है जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में अपने किसी होस्ट को ढूंढ रहा था। वो जासूस उसे कुछ अजीब सी चीज समझकर अपने हाथ में उठा लेता है और देखने लगता है कि असल में चीज है क्या। पर वो बॉल यहाँ पर चमकता तो है, लेकिन उसने यहाँ पर जासूस को बिजली के झटके नहीं दिए थे, यानी कि हो सकता है कि उस बॉल ने यहाँ पर उस जासूस को ये अपना होस्ट चुन लिया हो। लेकिन ये चीज हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।